हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरीश मौर्य स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में जो सबसे पहले 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से जो 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कुल मिलाकर 10 मार्क्स के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी को हल करेंगे और देखेंगे कि ये कौन कौन से प्रश्न हैं। आज मैं इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि लगातार कई वर्षों से आते हैं हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, किताब में और जो हाई स्कूल के विद्या होता है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन हमें ये डाउट नहीं क्लियर होता कि हम इसमें से क्या क्या पढ़ें, कैसे याद करें ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज उसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ढूंढ लेकर आया हूँ। आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। 100% एकदम आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि 2021 के प्री बोर्ड पेपर में कुछ आए हुए क्वेश्चन है, तो आज उनको भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, बस वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, बस आपको सब समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा नहीं, मात्र लगभग 20 क्वेश्चन हैं। आप लोग इतना ही तैयार कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन पूरे पेपर के 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको अब 10 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, जैसे कि लिखा है, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड परीक्षा 2021 में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिससे आपका 10 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। 10 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा और आप 90+ नंबर भी ला सकते हैं हिंदी में और अदर तैयारी करके। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रश्न 1 है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। अगर आपने हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ा होगा, आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर उत्तर में लिख भी दिया है कि जैसे इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके नाटक का नाम वो है चंद्रगुप्त, फिर है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, विशाख आदि इनके कई ऐसे नाटक हैं, जिसमें से मैंने आपको 4 नाटकों के नाम लिख दिया है। आप लोग और भी इसके अदर तैयारी करते रहिएगा, जो कि अगर बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ भी जाएगा तो ये मात्र 2 ही इसकी रचना पूछेगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कंकाल किस विधा की रचना है? हमारा जो कंकाल है वो किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स, कंकाल जो हमारा है ये उपन्यास विधा की रचना है, जो कि जयशंकर प्रसाद के हैं। इनके मोस्ट 3 ही उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती, जो कि अपूर्ण अभी पूरा नहीं हुआ है। इरावती है वो। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, तो आप लोग इरावती आपको इसका सही आंसर होगा इरावती, जो कि अभी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, बाणभट्ट की आत्मकथा की रचनाकार। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन से पता चलता है कि ये आत्मकथा विधा की रचना है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया आत्मकथा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर आत्मकथा लिखा भी हुआ है और यहाँ पर इसके आंसर में हम आत्मकथा विधा पर लिख देंगे। इसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो इसके रचनाकार यही हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखी हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें है पहला इसका श्रृंगार की भावना, यहाँ पर श्रृंगार की भावना, और दूसरा है नारी के प्रति प्रेम। छायावादी काव्य की अगर 2 विशेषताएं आप लोगों से पूछ लेता है
एग्जाम में, तो आप लोग यही लिख दीजिएगा। पहला श्रृंगार की भावना और दूसरा नारी के प्रति प्रेम। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ही था कि इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, अभी से रट लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अगला है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर का ये की रचना है, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, और ये उपन्यास विधा की रचना है। हमारा अगला है पूस की रात। ये पहला है, पूस की रात, कफन और मंत्र कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पूस की रात और मंत्र कफन कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला है, वट पीपल के रचयिता का नाम लिखिए। वट पीपल के रचयिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। जैसा कि क्वेश्चन में आता है कि वट पीपल के रचयिता का नाम, तो इसके रचयिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। अगला हमारा है, किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। जैसा कि कहानीकार तो कई हैं, लेकिन उसमें से किसी एक इम्पॉर्टेंट कहानीकार का नाम लिखना होता है, या आपको कोई भी कहानीकार का नाम याद है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक कहानीकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर जो कि इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला हमारा है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताएं, लगभग कई वर्षों से आता है। तो इसका पहला होगा रीति ग्रंथों का निर्माण। पहला हमारा होगा, ये पहली विशेषता होगी रीति ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल की पहली विशेषता, प्रमुख विशेषता है रीति ग्रंथों का निर्माण, और दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल के 2 प्रमुख विशेषताएं हैं ये, श्रृंगार रस की प्रधानता और रीति ग्रंथों का निर्माण। भक्ति काल के 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। भक्ति काल के 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। जैसा आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल में सबसे अधिक महत्व भक्ति पर ही दिया गया था, इसलिए भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, भक्ति भावना, भक्ति की भावना, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना, और दूसरा है गुरु की महत्व का वर्णन। भक्ति काल में लोग भक्ति करते थे, इसलिए वहाँ पर गुरु की महत्व का वर्णन, गुरुओं का महत्व अधिक होता था। हमारा अगला है क्वेश्चन, आदिकाल की समय सीमा बताइए। फ्रेंड्स, ये 1 नंबर का पद से आता है, जो कि है आदिकाल की समय सीमा बताइए। आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक रहा? तो फ्रेंड्स, आदिकाल की समय सीमा है 743 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक है आदिकाल की समय सीमा। अगला हमारा है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कई कवि हैं, आप लोगों को जिसका नाम याद होगा लिख दीजिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 प्रमुख कवि हैं, इसके प्रमुख कवि पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 4 प्रमुख कवि लिया है। जैसा कि श्रीधर पाठक हैं, पहला श्रीधर पाठक, दूसरा है मैथिली शरण गुप्ता, तीसरा रामनरेश त्रिपाठी और चौथा मुकुटधर पांडे। ये 4 प्रमुख द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला हमारा है, नीरजा तथा सांध्य गीत के रचनाकार। नीरजा तथा सांध्य गीत के रचनाकार कौन हैं? तो नीरजा तथा सांध्य गीत के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, ये जो कि एक कवियत्री के रूप में मानी जाती हैं, छायावाद युग के कवि हैं, महादेवी वर्मा हैं। अगला हमारा है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई या लिखी गई थी? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में लिखी गई थी या की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम इसकी रचना की थी, तो उन्होंने अवधी भाषा में इसको लिखा था। तो हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। अगला हमारा है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी पद्य से हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर वर्ष लगभग आता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार का नाम चंद्र बरदाई है। फिर अगला हमारा है,
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो ये है फ्रेंड्स परीक्षा गुरु। हमारे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। या ऐसे भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम लिखिए। ये हमारे प्रथम मौलिक उपन्यास है, इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। यह क्वेश्चन हमसे इस प्रकार भी पूछ लेता है कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाला श्रीनिवास दास, जो कि इसके लेखक हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स किसी एक एकांकी कार का नाम लिखिए, किसी एक एकांकी कार का नाम लिखिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है कि किसी एक एकांकी कार का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो है हमारे यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है दीपदान। और किसी एक एकांकी कार का नाम लिखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और अगर इनकी एक एकांकी का नाम भी पूछ लेता है या किसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इनकी प्रमुख एकांकी है दीपदान, यहाँ पर दीपदान। और फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भक्ति काल के प्रमुख कौन कौन से प्रमुख कवि थे, तो फ्रेंड्स उन कवि का नाम लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर है हमारा पहला है कबीरदास। भक्ति काल के जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने कवि हैं वो है कबीरदास। इनकी रचना है बीजक, कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक। दूसरा हमारा है सूरदास, सूरदास जो कि भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनकी कई रचनाएं, 3 रचनाएं लगभग हैं, सूरदास, सूरसारावली, सूर साहित्य लहरी। अगला हमारा है तुलसीदास, जो कि बहुत माने जाने कवि हैं फ्रेंड्स। आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, इनकी रचना को, और इनका जीवन परिचय भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबय रामायण आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। चौथा हमारा है फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवियों में से एक कवि हैं, जिनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि, ये कई रचनाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके नाम लिखिए। रीतिकाल के प्रमुख कवि का नाम लिखिए और उनके रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, जो कि बहुत ही माने जाने रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बिहारी। इनकी रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, एकमात्र रचना इनकी रचना है बिहारी सतसई, जिनमें 719 दोहे हैं या कहीं कहीं पर 722 दोहे भी लिखा हुआ मिलता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार है इसमें। वैसे तो सतसई का अर्थ होता है सत माने 100, सही माने दोहे, तो 700 दोहों का समूह जिसको हम सतसई कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ 719 या 722 दोहे मिलते हैं। अगला हमारा है फ्रेंड केशवदास, दूसरे कवि हैं हमारे केशवदास। इनकी रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर है तीसरा हमारा है रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं ये भूषण। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवबावनी, छत्रसाल दशक। इनकी 2 रचना मैंने लिख दिया है और बता रहा हूँ कि जैसे इनका रचना शिवराज भूषण, शिवबावनी, छत्रसाल दशक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चौथे हमारे रीतिकाल के जो कवि हैं वो हैं मतीराम, मतीराम जिनकी रचना है रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां है फ्रेंड्स आवारा मसीहा के लेखक का नाम लिखिए। इसके लेखक का नाम लिखिए। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम है फ्रेंड्स विष्णु प्रभाकर, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये है विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स अब आज का वीडियो इतना ही फ्रेंड्स, और आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत अधिक चांसेस रहते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस ज़्यादा नहीं एकमात्र 20 क्वेश्चन ही है और आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।